कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। अगर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि आर और इधर ए, यानी कि ए का मतलब क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा यानी कि डायरेक्टली, यानी कि एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो है ग्राफ है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने कहा कि ए से बी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ओ आर, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, सर माइनस रेट डी वो ए तो बाई डी आपने बताया था, माइनस डी माइनस डी ए बाई डी, माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा अब बताइए रेट क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर, हाँ वेरी गुड, के इंटू ए टू द पावर 1 या चाहो इतना लिख सको। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है और आर का मतलब क्या हो जाता है। तो आपको अगर ये बातें हैं तो आपको जो है काफी आसान हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया और इसको इक्वेशन क्या मान लिया, जो है 2 मान लिया। मैं इक्वेटिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब जैसे इसको यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू के ए। बोलिए हाथ लिखने को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा इस ए को इधर ले चलते हैं तो माइनस डी ए डिवाइडेड बाय ए, अब कोई बच्चा कटा नहीं देना ए से, पता लगा जो है कटा दिए, हाँ ऐसा नहीं करना कि हाँ सर ऊपर में भी ए है नीचे में भी ए, इसको कटा देंगे और डी बाई के। हाँ बोलिए मनु। सर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग जो है रेट मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ बात करते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रेट जो है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि किस स्पीड से हो रहा है। रेट क्या है, एक रिलेशन है रेट के और उसके बीच में, यानी कि कंसंट्रेशन के बीच में हम किस प्रकार से वो जो है रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इस चीज को बताने के लिए जो है रेट का यूज किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो है ये लिख दिए। अब चलिए जैसे हमने यहां से लिखा तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके। अच्छा इंटीग्रेटेड में आपने यहां पे लिखा माइनस डी ए बाय ए इक्वल टू के डी टी, ठीक है यही तो लिखे हैं, यानी कि के डी टी, इसको सॉरी dt मैंने यहां नहीं लिया, सॉरी यहाँ पे k भी आएगा क्योंकि इधर जाएगा तो k dt हो जाएगा। अच्छा देखिए इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कहां मैंने लिख दिया था k dt। अब देखिए यहां पे ध्यान से सुनिए कि मेरे पास क्या है कि a से प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, a से मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं। अगर मेरे पास क्या है, ए से प्रोडक्ट बना रहा हूं, यानी कि t इक्वल टू 0 टाइम पे ये कितना होगा, ए नॉट होगा, ठीक है। एट t टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैं ना यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं कि आप ना ऐसा यूज करना, ए नॉट माइनस अल्फा इक्वल टू ए। मैं यूज करूंगा ए, लेकिन ये किसका मतलब है कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया। बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 20% कंप्लीट हुआ ना तो 20 की वैल्यू लिख देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सॉरी, मेरी आवाज अब जा रही है मोहित? यस सर, सर जो अभी आपने इस स्लाइड पे पढ़ाया वो नहीं, तब नहीं आपकी आवाज आ रही थी। ठीक है, मैंने कहा कि बेसिकली ए से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं,
इनिशियल टाइम यानी कि जब समय टाइम कितना हो 0 हो, तो यानी कि उसको हमने मान लिया ए नॉट कंसंट्रेशन। चाहो तब इसको 100 मान लो, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। इसको 100 मान लिया। यहाँ पे जो है ए का मतलब क्या यूज करना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन यूज करना। जैसे मान लो 20% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा 80। आप यहाँ पे ए का यूज कभी नहीं करना 20 के रूप में, ये याद रखना। बच्चे गलती करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि अगर 20% कंप्लीट होता है, ए की जो वैल्यू लेनी है वो 80 लेनी है। जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। आपको डी ए कहां से कहां जा रहा है, ए नॉट से ए जा रहा है, क्योंकि ए नॉट माइनस अल्फा करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा मान लेते हैं। यहाँ से हमने क्या लिखा कि जो है हमारा कहां से कहां जाना चाहिए, ए नॉट से ए जाना चाहिए, और टाइम जो है 0 से टी जाना चाहिए। ओके, अच्छा इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो लॉग ए यानी कि ई बेस ए इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब यहां से टी के डी टी यानी कि जो है कितना हो जाएगा, माइनस इधर ले चलो, तो यानी कि माइनस के टी हो जाएगा, और ये कहां से कहां जाएगा, 0 से टी जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। ओके ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा कि इसकी जो है वैल्यू ले ली है। अब इसको पुट करते हैं, तो लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। बोलिए ये यानी कि हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का जो है क्या हो गया, ये जो है रिएक्शन हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है निकाल लेंगे। जब भी आपके पास आएगा तो हम लोग जो है इस प्रकार से निकालेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज करना, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जो आप इसका यूज करोगे। अच्छा देखिए, आपके पास ना लॉग ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303 लॉग बेस 10। ये वैल्यू होती है अगर ए ले रहे हो तो, यानी कि हमारे पास ना इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नेचुरल लॉग की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हम जो भी वैल्यू निकालते हैं किसकी निकालते हैं, लॉग बेस 10 की वैल्यू निकालते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी निकालना रहेगा तो हम लोग किसकी निकालेंगे, लॉग बेस 10 की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि हम नेचुरल लॉग तरीके का जो है निकालें। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास क्या है, यहां से हम लिखते हैं लॉग, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं पूरा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा लॉग ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग बेस, या माइनस लिख देगा, या माइनस नहीं होगा प्लस होगा। ठीक है, यानी कि लॉग 10 बेस ए माइनस 2.303 लॉग 10 बेस ए नॉट माइनस के टी। इसी चीज सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस ए माइनस 2.303, दोनों को कॉमन लेंगे, इधर डिवाइड कर देते हैं, तो लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो यानी सर। तो ना, हाँ यहाँ पे इस टाइप का जो है आपको वैल्यू याद रखना है। हम इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे। हाँ लेकिन आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे पूछेगा कि बताओ कि कौन सा इसमें से चार दिया रहेगा कि बताओ कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का यानी कि जो है इक्वेशन है, या आपको इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कौन से ऑर्डर का इक्वेशन है, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कैसे इसको लिखेंगे। मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था, ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी। हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके से लिखें, तो मैं इसको लिखता हूं ताकि कि आपको याद रहे
log 10 base a naught plus log 10 base minus log 10 base a एक प्लस kt by 2.303। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ध्यान से सुनिएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। हम जो है इसका ग्राफ बना देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है log बेस 10a माइनस log बेस 10a नॉट इक्वल टू माइनस kt डिवाइडेड बाई 2.303। और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y इक्वल टू mx में ले आते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस लॉग 10 बेस a। अच्छा देखो ये y है, ये mx है और ये c है, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, लेकिन इसका निगेटिव स्लोप है तो यानी कि कैसा बनेगा, कुछ निगेटिव वाला स्लोप ग्राफ बन जाएगा। इधर साइड आप रखना है तो log 10 बेस a नॉट, यानी कि एक कंसंट्रेशन है, और इधर साइड हम क्या रखेंगे टाइम का। आपको ये सारे ग्राफ याद रखने पड़ेंगे कि कैसे बनते हैं। अगर आप बेसिक चीजें सीख ले रहे हो तो आपको जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो है ग्राफ बनाएंगे। अब आपको जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो हमें यूज करना है। तो देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा log 10 बेस a माइनस log 10 बेस a नॉट इक्वल टू माइनस kt 2.303। ठीक है, अच्छा देखो हम ना इसको प्लस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log 10 बेस a नॉट माइनस log 10 बेस a इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय 2.303। हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस आ गया तो इसको इधर ले गया, और ये प्लस हो गया तो इसको इधर ले आया। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. आपको log के ना कुछ चीजें पता होंगी। अगर log a माइनस log b होता है तो हम लोग लिख सकते हैं log a A by upon B. b से log a प्लस log b होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं log a। Log A into B. अच्छा, यहाँ पे log a टू द पावर n है इसको हम लोग क्या लिखते हैं n log a टू द पावर a। आपको ये तीन बेसिक आपको याद रखने लॉग के, आपके जो है सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, आप अगर ये तीन चीजें याद रख लेते हैं तो आपको जो है क्या हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। ओके, अच्छा देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 10 बेस a नॉट बाय a yes sir डिवाइडेड बाय 2.303। अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है या मैथ की क्लास चल रही है? तो ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो, मैथ की क्लास नहीं है। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं। अच्छा इस 2.330 को इधर ले चलते हैं तो 2.303 और k को नीचे ले चलते हैं, हमको टाइम निकालना है। क्या हो जाएगा log 10 बेस a नॉट बाय a इक्वल टू t। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके सारे क्वेश्चन जो है जनरली इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है बनाएंगे। इसमें ऐसा इसलिए लिखा ताकि कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। यहाँ पे अगर जो कटने वाला टर्म होता है तो कटा के हम सिंपलेस्ट फॉर्म में फटाफट से जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपके मन में आएगा सर मेरे को क्या लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी? नहीं, जब मैं हूं तो आप लोगों को याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट, जैसे 2 है ना तो 0.3 कर दो। जैसे log 3 है तो क्या कर देंगे 0.4 कर देंगे। 0.4. log 5 है तो हम लोग क्या लिखते हैं 0.6, और यहाँ पे 8 या कई जगह पे 9 मिलता है 6.9 लिख देते हैं। ठीक है, और log 6 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कोई बताना चाहेंगे? 0.7 हो जाती है। 0.7 7 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.84 है तो हम हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक, नो सर। ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखना। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कि आपको रटना ना पड़े।
कई बच्चे सोच के चलेंगे कि सर ये एग्जैक्ट वैल्यू थी ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो हम लोगों का क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ log 9 की वैल्यू, log 9 है ना 8 9, तो करीब करीब इसकी 0.95 हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना, बस याद रखना है। अगर आपको इन केस सपोज करो, और दूसरी बात, अगर जब 10 बेस में जितना पावर होगा ना, 10 बेस में सपोज करो 1000 है, तो इसका log 10 बेस 100 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जितना जीरो होगा उतना ही आप क्या कर देना वैल्यू लिख देना, लेकिन कैसा होना चाहिए 10 बेस होना चाहिए, यानी कि 100 1000। अगर जैसे सोचो करो, यहाँ पे मैं अगले पेज में समझाता हूँ क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आपको मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मान लो कि मेरे पास log 10 बेस 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमको आपको मैंने बताया था log बेस 10 10 टू द पावर 2, और यहाँ पे इसका पावर जब भी होता है बाहर आ जाता है, तो यानी कि 2 log बेस 10, और 10 की वैल्यू जो होती है कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो पीछे, यहाँ पे log 10 बेस की जो वैल्यू है 1 हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात, सपोज कीजिए कि आपको कोई नया वर्ड आ जाए, आप सपोज करो कि इससे आपका काम ना बन रहा हो, वैसे तो आपका इसी से बनेगा, और वो भी मैं बता दे रहा हूँ log 2 और log 3 से ही आपका काम बनेगा। लेकिन इन केस आपका नहीं बना, तो आपको कौन सा यूज करना है, इस वाले का यूज करना है। हाँ बोलिए मोहित। सर फिर log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाती है, 1000 की 3 हो जाती है, 10 टू द पावर 4 की 4 हो जाती है, यानी कि 10,000 की वैल्यू जो है 4 हो जाती है। ठीक है, ओके चलिए। Yes, sir. हाँ, अब मान लो कि सपोज करो कि मेरे को 12 की वैल्यू आ जाए, सपोज करो मेरे को जो है ना 6 की वैल्यू निकालनी है, log 10 बेस 6 की लिखनी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log बेस 2 इंटू log बेस 3। log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.3, और log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.4 के करीब करीब होती है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, पूरा जो है वो नहीं ले रहे हैं इस प्रकार से, तो यानी कि यहां से सॉरी 0.2 a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं ऐसा, हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.7 के करीब करीब हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई तो प्लस में कर देना, डिवाइड है तो सीधे सीधे बाहर कर देना। जैसे मेरे को नहीं पता log 4 की वैल्यू, मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ जो कि आपको यूज पड़ेंगे। तो सपोज करो मेरे को log 2 की वैल्यू पता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो लोग जो है 2 इंटू 0.3, यानी कि जो है 0.6 वैल्यू जो है इसका आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, log की सारी वैल्यू निकाल सकते हो, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज कर लेना। बोलिए क्या log की वैल्यू आप लोगों को समझ में आई थोड़ी थोड़ी? Yes, sir. ठीक है, आपको बस Yes, sir. इतनी सी बात आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, आपको इतनी सी वैल्यू को आपको क्या करना है, याद रख लेना, ताकि कि आप, हाँ बोलिए मोहित। मैं एंड में log 2 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू निकाली, वो वाली स्लाइड दिखाना। तो इसमें log की वैल्यू 0.2 नहीं होगी। हमने log 4 की वैल्यू निकाला बेटा, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, आपको मैंने क्या कहा, log 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो भी log बेस पावर 10 होता है तो पावर को बाहर ले जाते हैं, तो यानी कि 2 इंटू log 10 बेस 2 हो जाएगा, और log बेस 10 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.3, तो 2 इंटू 0.3 यानी कि कितना हो जाएगा 0.6। और आपको देखो मैंने वैसे भी बताया था log 4 की वैल्यू जो है कितनी हो जाती है, मैंने लिखा नहीं है क्या, सॉरी छूट गया है, 0.6 हो जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे छूट गया था। ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। No, sir. No, sir. चलिए अब हम नो सर। एक ग्राफ बनाते हैं, आपको मैंने जो है ग्राफ बना दिया ये वाला लॉग वाला। अब एक और एक्सपोनेंशियल, देखो ये सीधे सीधे आईआईटी ने पूछा था, कैसे पूछा कि बताओ कौन सा जो है फर्स्ट ऑर्डर का है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया log a
अगर जो कहीं 10 बेस छूट जाए तो समझ जाना, लगा लेना, हम सारी बातें 10 बेस पे कर रहे हैं। इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। बोलिए क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं, लॉग, अब माइनस करके जो सीधे सीधे लिख, अच्छा एक स्टेप लिख ही देता हूँ, log 10 बेस ए नॉट माइनस log 10 बेस ए इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303। और मैं इसको नेचुरल लॉग में लेके चलता हूं, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं log ई ए नॉट माइनस log ई ए इक्वल टू के टी। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? 2.303 को ही तो हटाना था, यानी कि इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अच्छा देखिए इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ई ए नॉट बाई ए, माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि के टी। और आपको पता है log ई बेस को सॉल्व करने के लिए जितना रहता है इधर उसको हम पावर में ले चलते हैं, यानी कि a इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि हम लोग जो है, सॉरी थोड़ा सा स्टेप चेंज कर देते हैं, इसको मैं पूरे हटा के सिंपल, माइनस नहीं तो छूट गया था, ऐसा लिखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्या फॉर्मूला था, log बेस ई माइनस log बेस क्या था, ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इसी चीज को हम लोग माइनस के फॉर्म में ना लेके हम जो है सिंपल एक्सपोनेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो ए डिवाइडेड बाय ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय ए नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, आपको ये वाला याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि कौन जो है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, तो आपको सीधे बता ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए नॉट ई टू द पावर माइनस ई टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल जो है, यानी कि जो फॉर्मूला है। तो हम इसमें अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें स्मॉल ई को क्या कर सकते हैं, इस ई को, ई को हम क्या कहेंगे, ऐसे। बेसिकली हम लोग ये जो है ना नेचुरल लॉग को निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस ई टी कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास निकलती नहीं है तो हम लोग इसको यूज नहीं करते, सीधे सीधे आपको जो है पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा, IIT 2000 देख लेना, 6 या 7 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, कभी भी ऐसा पूछा नहीं जाता ई टू द पावर माइनस के टी, सॉल्व करने में भी हालत खराब हो जाएगा। अगर सपोज करो ई टू द पावर 2.303 आपको ई की वैल्यू भी दिया जाए तो भी आपको कितना दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग इस टाइप से हमें जो है नहीं दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। ओके चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, ये लिख लिए, इसका एक ग्राफ बना देता हूं, आपको वो ग्राफ याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइड हम क्या रखते हैं, ए रखते हैं, एक साइड हम जो है टी रखते हैं, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर है तो पावर जैसे इधर हो रहा है तो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, आपको इसको याद रख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था सीधे सीधे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को याद है, log ए, मैं जो है 10 बेस के फॉर्म में लिखता हूं, ए माइनस log 10 बेस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303। बोलिए ये तो लिखा था कि नहीं, कोई हाथ लग, कोई दिक्कत बता। अच्छा आप चाहो तो ना डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, टी हाफ की जगह पे टी इक्वल टू हमने 2.303 डिवाइडेड बाय के, आपको मैंने डिराइव किया था, वही मैं डिराइव ना करके सीधे सीधे इसका यूज कर लेता हूँ, ए डिवाइडेड बाय ए नॉट डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। बोलिए यही तो टाइम मैंने बताया था, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको मैं 5 फॉर्मूले बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर के, आपको सारे को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा भी, जब भी हमारे सैटरडे को क्लास होगी तो मैं वहां पे जो है पूछूंगा,
ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे कितना हो जाएगा, ए नॉट, ए नोट ठीक है, यानी कि जितना होगा शुरू में तो सबसे ज्यादा होगा, और t इक्वल टू टी टाइम पे कुछ घट जा रहा होगा, ए नॉट में से अल्फा घटा दे रहे हैं, यानी कि ए नॉट, ए बच रहा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप गलती क्या कर देते हैं, ए में 20% कंप्लीट है तो 20 लिख के आ जाते, नहीं, जबकि हमको कितना लिखना है, 80 लिखना है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि ए की जगह पे 50% कंप्लीट है, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा, ए नॉट बाई 2 बच रहा होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू ए नॉट बाई 2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो बच्चे गलती करते हैं, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है गलती करो, सारा चीज आते हुए यहाँ से हम नीचे में ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट बाई 2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि ये 50% की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टी हाफ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टी हाफ लिख देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, और लॉग की वैल्यू 2 की पास आपको पता है 0.3 होता है, उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू लिया, यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो कितना आ गया, 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है फॉर्मूला आ गया। ओके, बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा नो सर। नो सर। नो एक और इसी इसको ना इस प्रकार से भी लिखा जाता है, टी हाफ इक्वल टू एल एन बाई के। देखो तो वही चीज है, 0.23 और लॉग को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि एल एन लिखते हैं, ठीक है, यानी कि अगर जब 10 बेस में लाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी भी देखो वही चीज है, यानी कि आपको अगर जो ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ अगर जो ln बाई 2 के ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इसका जो है इस प्रकार से यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? नो सर। चलिए अब हम बात करते हैं 100% रिएक्शन की। 100% रिएक्शन is completed then its time is, तब हम लोग कितना टाइम निकलेगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं और इसकी जो है हम निकालते हैं। मान लो कि आपने t का फॉर्मूला क्या लगाया अभी, 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 10 बेस ए नॉट बाय ए। ओके, यानी कि हमने क्या करा कि इस प्रकार से लिखा। अच्छा मुझे बताइए कि कोई रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, t इक्वल टू टाइम पे कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे कितना होगा बताइए, ए नॉट ए नॉट हो जाएगा। अच्छा t इक्वल टू टी टाइम पे अब कितना हो जाएगा, नॉट माइनस अल्फा। और अल्फा हमने कहा कि 100% कंप्लीट हो जा रहा था, यानी कि कितना हो जा रहा होगा, 0 बच जा रहा होगा। जीरो। ओके, यानी कि जितना बच रहा होगा, यानी कि इतना ही तो मतलब जितना था पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, यानी कि यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए नॉट, ए 0। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2.303 के लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 0, और ए नॉट बाई 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको इसमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा, अगर मैं आज नहीं करा पाया जाके घर पे स्लाइड्स पढ़ना, तो वहां पे क्वेश्चन मिलेगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका लाइफ कितना होता है, तो आप बता देना इन्फिनिटी होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया अनमोल?
सारे बच्चे लोग सोच रहे हैं कि आज तो मैथ ही पढ़ रहे हैं। नेवर कंप्लीट। सेकंड पॉइंट याद रख सकते हैं, इट्स टाइम इज इंफिनिटी। इज इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आपको आगे में, अगर हमारे पास समय बचा तो आज आपको जो है यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं सारे फॉर्मूले को एक पेज में लिख देता हूं कि कौन कौन से आपको जो है फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला मैं सबसे सिंपल दे देता हूं, लॉग, आपको जो है यहाँ पे सारे एक पेज में कर देता हूँ, लॉग ई इंटू लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। आपको जो फॉर्मूला टिक करूंगा उसको याद रख लेना, लॉग बेस ए माइनस, ये 10 बेस है, और यहाँ पे भी लॉग 10 बेस ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी 2.303। तीसरा हमारे पास, ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला, तिलक माइक म्यूट कर लो। ओके, यानी कि आपको जो है तीसरा जो याद रखना है वो कौन सा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताना चाहेंगे 2.303 के लॉग ए नॉट बाय ए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा आपको टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए, तो बताना चाहेंगे 0.693 भाई के। वेरी गुड। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीसरा आपको मैंने लिख देता हूं, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। आपके देखो सारे फॉर्मूले, इनमें से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा याद रखना है। बोलिए, यहां तक किन्हीं को क्लियर हो गया तो बताओ, कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। अच्छा, एक ग्राफ में, एक ग्राफ बता देता हूँ, टी हाफ का जो है ग्राफ यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे टी हाफ, एक साइड मैंने क्या रखा, कंसंट्रेशन, और एक साइड मैंने क्या रखा, टी हाफ। देखो ये डिपेंड तो कर नहीं रहा है, टी इक्वल टू क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा के, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाता है, कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। चलिए आप लोग एक बार सारे फॉर्मूले देख लीजिए, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपको ये दोनों एक बार प्लीज ग्राफ दिखाना एक बार सर, ग्राफ अभी जो दिखाया। ओके रुचि, यस सर। ओके, ये फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। मैं आपको 10 सेकंड 15 सेकंड देता हूँ ताकि कि आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देख लिए, चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पूछा है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 69.35 है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, कोई बताना चाहेंगे? 0.69 के हो जाएगा, के की वैल्यू दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा सॉरी, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे रेट कांस्टेंट पूछा है, तो इसको इधर ले चलते, कोई दिक्कत नहीं है। के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 69.35, और नीचे की वैल्यू बड़ी है तो यानी कि कितनी है 0.1 सेकंड हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलिए, ओके समझ में आया? यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन बना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। हाफ लाइफ पूछा है, रेट कांस्टेंट दिया है,
चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, चीजें बची हुई है बहुत सारी। आज ही मेरे को फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करना है। आपकी एक संडे की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी और उसमें हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अच्छा हमारे पास एक क्लास है ना अभी आपका, Yes, sir. Yes, sir. सैटरडे की क्लास में। अच्छा हम लोग, आप लोगों को मैंने जीरो ऑर्डर तो पढ़ा दिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जो है सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो है आपका उसमें जो है सैटरडे की क्लास में पढ़ता देंगे। फिर नेक्स्ट वीक में जो है कंप्लीट हो जाएगा यही। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट? So C. ओके, सी आंसर। चलिए चेक करते हैं। इफ द डीके इज कांस्टेंट, यानी सर डी है। ओके, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, 1 पॉइंट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं होगा, डी होगा मेरे ख्याल से। 1.5, ऑप्शन डी। 55 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो आपके सामने ना बड़ी समस्या आ गई कि सर ये तो ऐसा टर्म आगे कट नहीं रहा है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था अप्रोक्सीमेशन। तो 0.693 को ना आप 700 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.7 लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे में यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं, 11.150 ले लेते हैं, अप्रोक्स में ले लिए, और इंटू 10 टू द पावर 3 है तो ऊपर चले जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कटाओगे तो यानी कि एक जीरो से ऐसे भी कट जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, 2 जीरो और 1 जीरो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10। ये अप्रोक्सी मेथड है। ठीक है, अब इसको कटाते तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 23 बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 14 बार में। और 23 को 14 बार डिवाइड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.06, यानी कि जो है यहाँ पे 0.6 और 10 टू द पावर 3 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? मैंने आपकी तरफ Yes, sir. पूरा नहीं कैलकुलेशन किया, मैंने बस शॉर्ट में जो है क्या करा, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके जो है इसको कैलकुलेट कर दिया। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। No, sir. अच्छा चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने ना आपको एक बार बताया था कि जब जीरो ऑर्डर बता रहा था, मैंने कहा नहीं, रेट कांस्टेंट बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स। वही सेम क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट सेम है, यानी किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। आपको देखो एक तरीका तो ये है कि 10 से 20 जाएंगे, 20 से 30 जाएंगे, 30 से 40 जाएंगे, 40 से 50 जाएंगे, 50 से 60 जाएंगे, 60 से 70 जाएंगे, 70 से 80 जाएंगे, 80 से 90 जाएंगे, और 90 से 100 जाएंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। एक तो तरीका ये है कि अगर इनकेस आप भूल गए और इसको देखोगे तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 9 की जो वैल्यू होती है 512 हो जाती है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आपने इस तरीके से नहीं बनाओ। ये तो सपोज करो कि 9 आ गया, हो सकता है कि 2 टू द पावर 32 आ जाए, और ऑप्शन दिया रहे 2 टू द पावर 31, 32, 33, 34, तब हम कैसे बनाएंगे? ऐसे करेंगे तब तुमको 5 मिनट लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको अगर ऐसा कभी आए तो आप क्या करना कि जहां से जहां में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। तुमने कहा कि भाई 100 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 यानी कि 90 टाइम्स। और आपको पता है कि 10 डिग्री का डिफरेंस रहेगा तो कितनी बार आ गया, 9 बार आ गया, यानी कि 9 टाइम्स 2 को इंक्रीज करना था, यानी कि 2 टू द पावर कितना कर देना है, 9। सीधे सीधे आप क्या कर सकते थे, बी मार सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. Yes. ओके ओके अनुराधा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, टी हाफ निकालना है। क्या फॉर्मूला है? 0.69 इंटू, सॉरी, Upon. 6, हाँ, Okay. 0.693 डिवाइडेड बाय के। के की वैल्यू आपको दी हुई है 0.69 इंटू 10 टू द पावर -1, और इसको इधर ले जाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, और ये मिनट में दिया है तो यानी कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो यानी कि 60, सिर्फ ऊपर चले जाएगा, नीचे में है तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इंटू 60, और ये 10 ऊपर जाएगा तो यानी कि क्या लिख सकते हो, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.69 इंटू 60 इंटू कितना हो जाएगा आपका जो है 10, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, कट जाएगा,
यानी कि जो 600 सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी। ओके ओके। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है। Yes. अच्छा, ये आप लोग फिर भी बना लीजिए, इसको बनाइए, फिर मैं आपको जो है ना आपके 2-4 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लूंगा, फिर आपको जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको बनाइए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपको दिया रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ बोलिए, क्या बोले? ऑप्शन Sir, option B. ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्या कहता है कि द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, आपको क्या दिया हुआ? द रेट। का हाँ, क्या बोले मोहित कैलाश? D. इंटू ए हो जाएगा। हाँ ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू ए हो जाएगा। K की वैल्यू आपको दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻6। A की वैल्यू आपको दी हुई है 0.10 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है? 3 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि ये पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जो है -7 हो जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया? Yes. ये वाला बताइए, विद इन सेकेंड में बताना होगा आप लोगों को। ये आंसर बहुत ही आसान सा है। Option C. Sir, C. वेरी गुड, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Option C. अच्छा, ये बताइए, सेकेंड ऑर्डर के लिए आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया हुआ है। यहाँ पे ना आपको देखो दिक्कत क्या आ गई, जो मैंने ट्रिक बताया ना वो फेल कर जाएगी, क्योंकि लीटर यहाँ भी आ गया, लीटर यहाँ भी आ गई, इसमें दोनों में आ गया, तो आपके पास फिर क्या है? मोल डिवाइडेड बाय लीटर, या मैं सीधे लीटर को एल लिख देता हूँ। इसका ए हो जाएगा। हाँ, आपको क्या पूछा है? सेकेंड ऑर्डर का ना, n-1 सेकेंड, n की वैल्यू। ओके, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है -2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। Sir, C. मोल, हाँ, मोल लीटर -1 एंड सेकेंड इनवर्स 1, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? लीटर मोल इनवर्स 1 और जो है सेकेंड इनवर्स 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अच्छा चलिए, आपको मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, ताकि कि हमारा जो है एक बात हो जाए। आप लोग 5 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो यूज होता है वो कहाँ यूज? फर्स्ट ऑर्डर का यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर में जब भी यूज होगा वो कौन सा ऑर्डर यूज होता है? तो यानी कि जो है फर्स्ट ऑर्डर का जो है यूज होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका भी जो लाइफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है? यानी कि जो है फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये सारे एग्जांपल याद रखना फर्स्ट ऑर्डर के, आपको सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहे आगे जब भी पढ़ोगे इसमें क्वेश्चन भी दिया। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर in the presence of एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी क्या होता है कि इसका यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को केन शुगर का फॉर्मूला पता होगा, किन्हीं को पता है? ओके, इसको हमने क्या करा कि एसिडिक मीडियम में जो है क्या कराया? रिएक्शन कराया, तो ये क्या बन जाता है? C6H12O6। इसको हम लोग क्या कहते हैं? Glucose. इसको हम लोग, वेरी गुड, आपने अच्छा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है क्या? डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी, वेरी गुड। Sir, ठीक है, पिछले साल पढ़ा। पिछले साल, अच्छा बायोलॉजी में पढ़े होंगे ना। ठीक है, Yes sir. डेक्स्ट्रो वाले को ना Yes, sir. ग्लूकोज कह देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ ग्लूकोज, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज। अगर ये डेक्स्ट्रो डी और ये जो है लेबोरेटरी होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज कहते हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं? इसको यूज कर देते हैं। चौथा, डिसोसिएशन ऑफ क्या हो गया? Sir, अच्छा सॉरी, H22. हाँ सॉरी, यहाँ पे वो H22 होगा। ठीक है, C12H22O11 होता है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये सारे एग्जांपल है कहाँ कहाँ जो है फर्स्ट ऑर्डर के यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन ऑफ
तो N2O5 और इसको हम लोग जो तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है NO2 प्लस साथ में O2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। लास्ट एक और लिख देते हैं, आपका जो फिफ्थ कहाँ पे यूज होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जब टूटता है तो यानी कि H2O2 किस में टूट जाता है, H2O प्लस O2 में टूट जाता है, बैलेंस है बैलेंस। यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। एक और यूज करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में यूज करते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ईस्टर बनाने में जो है सर, एक क्या बार करता है, बोलिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं क्योंकि आप लोगों के सर